रंग बिरंगी बसें सनती शहर फैसलाबाद में फराटे भरने को तैयार। कहां कहां होंगे मेट्रो बस के स्टॉप, सब पता चल गया। 36 स्टॉप पर मुश्तमिल मेट्रो बस के रेड, ऑरेंज, ब्लू और पर्पल रूट का प्लान तैयार कर लिया गया। मेट्रो बस प्लान में अरकान पार्लियामेंट को मजीद रूट शामिल करने का इख्तियार होगा। बस रूट का प्लान मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिया गया। झंग और शोरकोट के बासियों को मिलेंगी अब बेहतर सफरी सहूलियात। तहसील शोरकोट को झंग से मिलने वाली रोड की तामीर और मरम्मत के फंड्स में 25 करोड़ का इजाफा। 3 अरब 49 करोड़ की लागत से अलीआबाद बाईपास से तहसील चौक शोरकोट तक सड़क बनेगी। 66 किलोमीटर तवील पट्टी को 24 फीट से 32 फीट तक कशादा किया जाएगा। झंग शोरकोट रोड की तामीर के लिए टेंडर 6 नवंबर को होंगे। फैसलाबाद शहर का कचरा कौन उठाएगा, ठेकेदार मुआहदे से घबराने लगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की आउटसोर्सिंग का मामला लटक गया। दूसरी जानिब मुलाजमीन की तनख्वाह का भी बहरान सर उठाने लगा। कंपनी हुकाम आउटसोर्सिंग के लिए तारीख पे तारीख देने लगे। फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावुजात कारोबार में बड़ी रुकावट। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत भी मैदान में आ गया। ट्रैफिक मसाइल और पार्किंग मसाइल के हल के लिए कायमा कमेटी बना दी। ताजर कहते हैं मिलकर मसाइल हल करेंगे ताकि शहर के मसाइल और कारोबार को फ़रोग़ पा सके। मुआशी कत्ल नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर। टोबा डेक्सिंग में रिक्शा यूनियन की पार्किंग की आड़ में चलान के खिलाफ रैली। रिक्शा ड्राइवर्स ने मुतालबात के हक में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस तक रैली निकाली। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बिला जवाज जुर्मानों की बंदिश का मुतालबा। चनियोट लारी अड्डा इंतजामिया की गफलत के बायस सहूलियात से महरूम। चनियोट लारी अड्डे पर लगाए जाने वाले स्ट्रीट लाइट्स गायब, सोलर पैनल गायब। मुसाफिर कहते हैं ना वॉशरूम्स हैं ना बैठने का कोई इंतजाम है। फैसलाबाद में स्मोक का राज, एसओपीज की खिलाफ वर्जियां माहौल आलूदा करने लगी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 तक पहुंच गया। झंग में 196, चनियोट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 पॉइंट्स रिकॉर्ड। टोबा डेक्सिंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 पॉइंट्स तक पहुंच गया। बढ़ती फजाई आलूदगी से शहरी आंखों की जलन और गले के इंफेक्शन में मुब्तला होने लगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने का मशवरा दे दिया। अलाइड अस्पताल 2 की इमरजेंसी वार्ड में पानी बंद मरीज को नहाने लगे। अलाइड अस्पताल 2 में से 10 करोड़ रुपए की लागत से जारी मंसूबा ठप हो गया। 4 मंजिला इमरजेंसी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर के रूम्स में पानी जमा होने से मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में डेंगू के जंग तेज। अलाइड अस्पताल 1 में ज़ेरे इलाज 4 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां साल डेंगू वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 86 हो गई। फैसलाबाद डिवीजन में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 513 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 2 रुपए दर्जन महंगे 322 रुपए हो गए। 130 वाला आलू 150 रुपए तक फरोख्त होने लगा। प्याज 160, टमाटर मार्केट में 150 रुपए तक जा पहुंचा। लहसुन 650, अदरक 480 रुपए किलो में फरोख्त। फैसलाबाद डिवीजन के सेनेटर असातिज़ा को 70वें से 98वें स्केल में तरक्कियां मिलेंगी। कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में असातिज़ा और अफसरान की ट्रेनिंग मुकम्मल होगी। सीईओ एजुकेशन वकार अहमद ने भी प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग का दौरा किया। 2 फेज ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली का मंसूबा सुस्ती का शिकार। शहर भर से 2 फेज ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली मुमकिन ना हो सकी। रिजन भर में 50 से जायद 2 फेज ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली मुमकिन ना हो सकी। ग्रीन टाउन समेत बेशतर इलाकों में ट्रांसफार्मर्स 2 फेज चलने लगे। 2 फेज ट्रांसफार्मर से लो वोल्टेज के मसाइल पैदा होने लगे। सीपीओ कामरान आदल ने पुलिस लाइन्स कॉम्प्लेक्स में मीटिंग। सीपीओ ने डकैती कत्ल समेत दीगर मुकदमात के पेशरफ्त पर ब्रीफिंग ली। सीपीओ कामरान आदल की संगीन मुकदमात के मुल्जमान जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत।
थानों में साइरीन से बदसलूकी की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेल्स टैक्स चोरों के खिलाफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का घेरा मजीद तंग। एफबीआर ने सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए पैदावारी इंडस्ट्री की खसूसी मॉनिटरिंग और ऑडिट शुरू करने का फैसला कर लिया। सेल्स टैक्स चोरी की शिकायत आने पर कारखानों में खसूसी टीमें तैनात की जाएंगी। एफबीआर की टीमें कारखानों की पैदावार, स्टॉक और खरीदो फरोख्त की मॉनिटरिंग करेंगी। कौमी खजाने को 300 मिलियन का भारी नुकसान। एफबीआर ने हसन कौन जाइनिंग कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी, बैंक अकाउंट सील। कंपनी ने जाली सेल्स इनवॉइसेस की मदद से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। फर्नीचर की दुनिया का सबसे बाएतमाद नाम फर्नीचर होल्स के कयाम को 4 साल मुकम्मल। फर्नीचर होल्स की चौथी सालगिरह पर तकरीब। सीईओ फर्नीचर होल्स राना तनवीर ने स्टाफ के हमरा सालगिरह का केक काटा। कहते हैं सालगिरह की मुनासबत से 4 रोजा रियायती सेल लगाई। फैसलाबाद में कोतवाली रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स गाला का दूसरा रोज। शहरियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम आइटम्स पर बड़ा डिस्काउंट। फ्रिज, फ्रीजर, एसी, वॉशिंग मशीन सस्ते दामों मिलेगी। शहरी जूसर, वाटर डिस्पेंसर भी डिस्काउंट में हासिल कर सकेंगे। दारुल उलूम नूरिया रिजविया फैसलाबाद में वज़्म नूर अदब के ज़ेर तमाम मुकाबला हुस्न नात 35 तलबा ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। चनेौट में खेलता पंजाब के तहत कबड्डी के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले। बाबा कबड्डी क्लब ने टाइटल अपने नाम कर लिया। टीएमए हॉल में बैडमिंटन मुकाबले हुए। 10 टीमों ने अपने खेल के जौहर दिखाए। टोबा में भी खवातीन खिलाड़ियों के दरमियान बैडमिंटन मुकाबले। फ्रेंड्स बैडमिंटन क्लब टोबा और मिल्लत बैडमिंटन क्लब गोजरा में तगड़ा मुकाबला हुआ। फैसलाबाद में खेलता पंजाब टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का नॉकआउट मरहला। एटीसी ने जर्नलिस्ट 11 और एफ क्रिकेट क्लब के टेक्निकल क्रिकेट क्लब को शिकस्त से 2-4 करके घर की राह दिखाई। दूसरे मैच में एफ क्रिकेट क्लब ने टेक्निकल क्रिकेट क्लब को कांटेदार मुकाबले के बाद धूल चटाई। फैसलाबाद डिवीजन में चिकन 5 रुपये मजीद महंगा, 522 रुपये किलो में बिकने लगा। फार्मी अंडे 320 रुपये दर्जन मुकर्रर। आलू, प्याज समेत सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुतादिद सब्जियां और फल सस्ते मगर मुनाफाखोरों ने भी छुरी तेज कर ली। दुकानदार भी महंगी का रोना रोने लगे और कहते हैं हमें मंडी से अशिया सस्ती नहीं मिलती। इंतजामिया वहां भी चेक एंड बैलेंस रखे। जो रेट लिस्ट पे रेट होता है वो और होता है और जो दुकानदार है वो और रेट दे रहा होता है। कई दफ़ा इस पे बहस बासा भी होता है तो वो कहते हैं नहीं जी हमें वारे नहीं करता, हम कैसे रेट लिस्ट के मुताबिक बेचें। तो इससे हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि या तो रेट लिस्ट के मुताबिक बेचा जाए या रेट लिस्ट इनके मुताबिक बनाई जाए। झंग से न्योटो टोबा में फल और सब्जियां गरीब की पहुंच से दूर, बहुत दूर। नए आलू 10 रुपये महंगे होकर 135 रुपये, बाजार में 150 रुपये तक फरोख्त। प्याज 125 रुपये किलो, मार्केट में 150 रुपये तक फरोख्त होने लगा। शहरी खुदसख्ता महंगाई से परेशान, कहते हैं अशिया की कीमतें नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमती फैसलों से डसे किसान महकमे ज़राअत के सामने डट गए। फैसलाबाद डिवीजन में गंदम की काश्त का टारगेट पूरा करना इम्तिहान बन गया। जमींदार भी दीगर फसलों की बुवाई को तरजीह देने लगे। किसान बोले गंदम बुवाई का मौसम करीब आते ही बीज और खाद महंगी हो जाती है, कुव्वते काश्त खत्म होती जा रही है। हुकूमत ने गुज़श्ता सीजन गंदम ना खरीद कर किसानों का इस्तेहसाल किया। बीज है वो बहुत महंगा है। वैसे तो बीज का रेट जो है आम गंदम जो बिक रही है वो तकरीबन 2600-2700 में बिक रही है, लेकिन हमें जो बीज दिया जा रहा है वो 7600 में दिया जा रहा है, जो कि किसान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। बिजली की बढ़ती कीमतों से सनतकार भी परेशान। कपास समेत दीगर महंगा रॉ मटेरियल खरीद कर ऑर्डर पूरा करना मुश्किल होने लगा। सनत चलाना मुमकिन नहीं रहा, सनतकार फट पड़े। रिफंड्स का अजरा ना होना भी सेल्स टैक्स चोरों के खिलाफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का घेरा मजीद तंग। एफबीआर ने सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए पैदावारी इंडस्ट्री की खसूसी मॉनिटरिंग और ऑडिट शुरू करने का फैसला कर लिया। सेल्स टैक्स चोरी की शिकायत आने पर कारखानों में खसूसी टीमें तैनात की जाएंगी। एफबीआर की टीमें कारखानों की पैदावार, स्टॉक और खरीदो फरोख्त की मॉनिटरिंग करेंगी। कौमी खजाने को 300 मिलियन का भारी नुकसान। एफबीआर ने
हसन कॉर्न डन कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी। बैंक अकाउंट सील, कंपनी ने जाली सेल्स इनवॉइसेस की मदद से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया।